हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। जय हिंद। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम उदाहरण 5 को लेकर के आए हैं, जो NCERT 10वीं क्लास के कक्षा की 8 अध्याय यानी कि त्रिकोणमिति के अध्याय 8 के उदाहरण 5 को आज हम लेकर के आए हैं, जिसको आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा और मजबूत होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, किसमें? त्रिभुज OPQ में P क्या है? समकोण है। समकोण मीन्स होता क्या है? P का मान, P जो है जहाँ पे होगा ये 90 डिग्री पे होगा। क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। और OP जो है वो 7 cm है। कितना है? 7 cm है। और फिर OP क्या है? 7 cm है। और फिर कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। क्या कह रहा है? OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले हमें इस तीनों का मान पता रहेगा, तब तो हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे। समझ में लो, पहले हमको ये तीनों का मान निकालना होगा, तभी ना हम इस चीज़ का मान निकालेंगे। तो चलिए हम इस चीज़ का मान निकालेंगे। तो हमें OP यानी कि कहाँ से बोल रहा है? साइन थीटा दिया हुआ है। कोई एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ है कि O से क्या निकालो, Q से निकालो या P से निकालो। हमें थीटा दिया हुआ है, बस हम कहीं से भी निकाल लेंगे। तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगा। सही लिख रहे हैं? ये कर्ण हो जाएगा। ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो इसको सीधा किया जाए, सीधा करते हैं इसको। OQ माइनस PQ। तो ये किस में है? माइनस में है। OQ बराबर, ये माइनस में उधर भेज देंगे उसको, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस P और Q। इसको सीधा करके हम बनाए तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इस तरह होगा कि नहीं होगा? हो सकता है ना। तो OQ यानी कि OQ का मान हमें 1 प्लस PQ हो गया। और OP का मान यानी कि B क्या होगा? ये P होगा, लंब होगा ना, P होगा। P हमें 7 दिया हुआ है। और कर्ण यानी कि H क्या हो गया? H क्या? O और Q। तो O और Q में क्या मिल गया? 1 प्लस PQ। हमें इसका मान निकालना है। यदि 2 का दिया हुआ है, एक ठो का निकालना है, तो एक दिया हुआ है, एक हम खुद से बनाए हैं समीकरण करके, इसको अभी और आगे तोड़ ताड़ करना होगा। ठीक है। तो PQ हमें निकालना है। तो ठीक उसी तरह देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस एक ठो आदमी था, उसका नाम था पाइथागोरस। उसने एक थ्योरी दिया, प्रमेय दिया। क्या दिया? प्रमेय, थ्योरी दिया। प्रमेय को हिंदी में, इंग्लिश में थ्योरी बोलता है। थ्योरी दिया H² कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस और आधार स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस थ्योरी कहते हैं। उसने दिया, इसलिए उसके नाम पर ही रह गया। जानते हैं, कोई चीज़ कोई देता है तो उसी के नाम पे हो जाता है। न्यूटन है तो न्यूटन का थ्योरी। चलिए ये टॉपिक पे आते हैं। H² बराबर P² प्लस B²। इस तरह है। मेरे पास H है क्या? हाँ है भैया। H यानी कि ये वाला O और Q है। OQ का मान कितना है? 1 प्लस PQ पर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। P पर स्क्वायर है तो P पे स्क्वायर। P का मान मेरे पास है क्या? हाँ 7 है। 7 है पर स्क्वायर। ये रहा B पर मेरे पास है क्या? कुछ भी ना छो भैया, कुछ ना छो, कुछ नहीं है। तो B को ऐसे ही रहने देंगे। 7 7 की 49। इसको और दूर करते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ेगा। इससे खुशबू आ रहा है किसी चीज़ का। A² प्लस B² प्लस 2AB। कुछ नहीं आ रहा तो चलिए हम लिख देते हैं। A² प्लस B² प्लस एक थीटा हो जाएगा ऐसे। A² प्लस B² प्लस 2A और क्या है? 2AB। देखिए आपको ठीक से
और फिर 7 7 की 49 प्लस बी के पावर है तो पावर ही रह देंगे इसको। 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 के होगा, पी का 2 बार गुना किए तो पी पर स्क्वायर रह गया। फिर 2 को पी क्यू से गुना किए, 2 को पी क्यू से गुना किए तो 2 पी क्यू हो गया। इधर है 49, क्या है 49। अच्छा एक तो बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बी का मान हम पी क्यू रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या? चलिए उसको भी रख देते हैं। बी क्यू का मान पी क्यू पर स्क्वायर, ऐसे हम रख दिए तो 49 प्लस पी क्यू पर स्क्वायर। ए पट्टी प्लस ए पट्टी लाएंगे तो माइनस, ए पट्टी लाएंगे तो माइनस। चलिए इसको इधर लाते हैं। 2 पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू बराबर 49। एक इधर लाए हैं बे, इठो यहाँ आया, आया ना, ये दोनों घट जाएगा। चलिए इसको घटा देते हैं। 2 पी क्यू बराबर 49, क्या हुआ 2 पी क्यू बराबर, ओ एक तो अभी एक भी है ना इधर, तो इधर प्लस में, इधर इधर किस में है, प्लस में है, 1 प्लस में इधर भेज देंगे इसको, क्या हो जाएगा इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 पी क्यू बराबर 49 में 1 गया 48। अब कुछ कुछ को बुझा रहा है आप लोग को, लगता है कुछ को समझ में आ रहा है, ठीक है। 48/2, 2 चौको 8, 2 दूनों का 4, कितना निकला पी क्यू बराबर 24, क्या निकला 24। यानी के बी क्या निकला, पी बी और फिर एच, क्या निकला पी बी एच निकला, ठीक है। पी का मान क्या भैया मेरे पास 7 और बी का मान क्या निकला भैया 24। और कर्ण मेरे लगा अभी नहीं है, अभी उसको निकालेंगे तब आगे लिखेंगे और, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। मेरे पास पी क्यू तो हो गया 24, यानी कि इसको यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई भी बात नहीं है, समझ में बस आ रहा है। अब क्या निकलेगा एच, हमें समीकरण 1 में यहाँ रखा था मान, ठीक है, ओ क्यू पे, हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर तो पी क्यू का मान कितना है 1 प्लस पी क्यू कितना है 24, 1 प्लस 24 बराबर 25। ये क्या है एच का निकला है, एच 25 यहाँ निकल गया। अब इस सवाल में ये सवाल बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का मान याद आ रहा है कि नहीं? साइन थीटा का मान होता है P/H। P का मान कितना है 7, H कितना है 25, खत्म। और कॉस थीटा क्या है B/H। B का मान 24, H का मान 25। इस तरह से बन गया पूरा क्वेश्चन। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के उदाहरण के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।